कि क्या है कि एक दोस्त है मेरा मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, ये बात थोड़ी सी 2021 की है। उसके बच्चे ने कहा कि सर अंकल मैं आपकी तरह बिजनेस करना चाहता हूँ। तो मैंने जस्ट रियलाइज किया, तो उसने कहा कि एक दिन, मैं कहा तुम्हारा काम क्या था, मैं एक दिन गूगल की तरह बनूंगा, विच इज गुड, सो फिर थिंग फॉर द गाइज फ्रॉम आईआईटी। तो दम है बंदे में, बट कर सकता है। अगर आप आईआईटी से कर ही नहीं सकते भाई, भूल जाओ इसको। अगर अमेरिका में किसी आईआईटी जैसे कॉलेज से हो ना, जैसे हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, वार्टन, प्रिंसटन, ऐसे किसी तगड़े कॉलेज से हो तो सोच सकते हो, बाकी ये सब फालतू के खाब लेने बंद कर दो। बट एनीवे, ये मेरे यूसीएसएफ का पार्ट है। आई वांट यू टू बी सक्सेसफुल, सो आई यू शुड नॉट बी हैविंग शिक चिल्ली के खाब। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि कॉर्पोरेशन से एक अलग ही किस्सा है, ठीक है ना। सो देखिए, तरह तरह के बिजनेस पीपल से कि मैं बिजनेस करता हूँ, उनको बोलते हैं कि आप बिजनेस करते हो, तो सारे बिजनेस को एक तरह से देखते हैं। ऐसा ट्रूथ नहीं है, बिजनेस सारे सेम नहीं है। मैं आपको कुछ फर्क बताता हूँ, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फर्क है, जो पता नहीं कोई ठीक तरह से बताता भी नहीं। शार्क टैंक पे भी बात नहीं करते इस साले, खुद बना रहे हैं लोगों का यार। मेरे को ये चीज बड़ी अजीब सी लगती है कि शार्क टैंक वाला, तो तुम क्लियर पूछो ना क्वेश्चन, आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन। देखिए, एक होता है बिजनेस जैसे कि रेस्टोरेंट का बिजनेस, जिसमें कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं है, डिपेंडेंट ऑन द शेफ है, यानी कि दूसरा बंदा कर रहा है सारा काम। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस बिल्कुल नहीं है। जैसे इंडियन रेस्टोरेंट का बिजनेस, उसको बात करो, इंडियन रेस्टोरेंट की, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस में शेफ की जरूरत है, शेफ एक स्पेशलिस्ट शेफ की जरूरत है, और वो बंदा काम कर रहा है एंड आपको मैनेज भी करना है, ठीक है ना। तो यू एज ए रिस्क टेकर इज नीडेड टू डू ऑल द अदर थिंग्स लाइक वेटिंग, और इसके अलावा बहुत सारे काम है। पैसे के मामले में गल्ले पे आपको बैठना है। इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, तो इसको आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी बहुत पहले एक रेस्टोरेंट का वीडियो बनाया, और मैंने इसको बताया कि एक रेस्टोरेंट की $1 million की सेल है, 500-600 का प्रॉफिट है, 1.2 million की सेल है, उसकी वैल्यू क्या है, मैंने बताया कि वैल्यू ये है, ये। तो फिर मैंने बाद में उसको क्लियर करके बोल दिया था कि अबाउट 5-10% के करीब है बस, क्योंकि उसके पास बियर और वाइन लाइसेंस है। तो रेस्टोरेंट की जो वैल्यूएशन होती है, वो होती है अबाउट 0.1x, यानी कि 0.1 ऑफ द रेवेन्यू। जब एक बंदा कहता है ना मैं बिजनेस करता हूँ, ये कोई बिजनेस नहीं है मेरे लिए, ये जॉब ही है। सारा दिन लगे रहो पागलों की तरह से। एंड अगर आप 24 घंटे में से 16 घंटे रेस्टोरेंट में मंडे टू सैटरडे, संडे भी जाते हो, सब कुछ जाते हो, 7 दिन काम करते हो, अगर ऊबर चला लो तो पैसे बन जाएंगे। मैं एक ऊबर का वीडियो बनाने वाला हूँ आपके लिए, सबके लिए, जिसमें बताऊंगा कि ऊबर वाला कितने कमा रहा है इस कंट्री में, ठीक है। ये मैं लिख लूँ ये वाली बात, ठीक है। सो ऊबर वाला तो 100 के तो आराम से वो कमा लेता। अगर आप ऊबर चला लो, 40-50 घंटे काम करे, 70 घंटे आप ऊबर चला लो, तो आप पैसे ज्यादा बना लोगे। तो ये पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दैट। तो ये तो एक जॉब ही है, ये कोई बिजनेस थोड़ी है, ये तो अहम ही है। तो ये आप नोट करेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो मेहनती लोग आ रहे हैं, खेतों से उठ के आ रहे हैं, या जो जिनकी पढ़ी लिखी बैकग्राउंड नहीं है, तो इस तरह के बिजनेस में घुस जाते हैं, और वो टैक्सियां चला रहे हैं। हमारा 4 टैक्सियां, आपको मेरी अपनी टैक्सी, बिजनेस ओनर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा दिन टैक्सी खुद ही चलानी पड़ती है यहाँ पे। और जब 4 टैक्सी चल रही है, आपको खुद भी अपनी टैक्सी चलानी पड़ती है, तो यू नेवर रियली become free. So that's not one business, that's not a great business idea to me. तो मैं इस तरह के बिजनेसेस को 0.1x पे इनकी वैल्यूएशन होती है। इनकी वैल्यूएशन कितने पे होती है? 0.1x, यानी कि रेवेन्यू का 0.1, यानी कि 10%, ठीक है। कुछ बिजनेसेस इससे थोड़े बेटर माने होते हैं। कुछ बंदे कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, डॉक्टर ने क्लिनिक खोला, मैं बिजनेसमैन कर। नो, डॉक्टर क्लिनिक इज नॉट अ बिजनेस। क्लिनिक में आपको खुद जॉब करनी है, यहाँ पे खुद एज ए डॉक्टर काम करना है। हाँ, अगर आप दूसरा कोई और डॉक्टर रख लेते हो, वो बिजनेस का पार्ट है आपके। लेकिन अगर आप डेंटल असिस्टेंट रख लेते हो, या आप फिजिशियन असिस्टेंट रखते हो, तो वो बिजनेस नहीं हुआ। वो आपको रखने पड़ेंगे, उसके रूल्स हैं। वो पूरा वो डॉक्टर का सिस्टम इस तरह से बना हुआ है। आपको कोई स्केलेबिलिटी फैक्टर थोड़ी मिल रहा है कि आपको रिसेप्शनिस्ट अच्छी आ गई तो अब आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। नो, आपका बिजनेस तो नहीं रहेगा, बिकॉज डॉक्टर से डबल होगा आपका बिजनेस, राइट। तो वो बिजनेस है कि अगर आप 2-3-4-5 डॉक्टर, वो मेरी बात है। अगर आप अपने अंडर में 2-3 बंदे स्टाफ रख रहे हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। रेस्टोरेंट वाला कहता है जी मैंने 2 वेटर रख लिया, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपका वो रेस्टोरेंट बड़ा है तो 2 वेटर चाहिए, आप अकेले वेटिंग नहीं कर सकते। लेकिन दैट इज नॉट लाइक समथिंग दैट विल गिव यू स्केलेबिलिटी फैक्टर। तो उनकी स्केलेबिलिटी बड़ी पुअर होती है बेसिकली, क्योंकि स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं है ना। तो डॉक्टर वाला जो क्लिनिक है, उनकी वैल्यूएशन होती है 0.7x, 0.6x, 0.8x, कई बार 1x। तो ये यानी कि जितना उनका रेवेन्यू, उतनी उनकी वैल्यूएशन मिल जाती है। साल में जो उनका रेवेन्यू होता है, उसका एनीवे उनको 0.7-0.6% उनका बचता है उनको, ठीक है ना। तो जितना उनको 1 ईयर का प्रॉफिट है, प्रीटी मच उस पर उनको मिल जाता है।
इनमें बेनिफिट क्या होता है, जो बंदा अगला डॉक्टर ले रहा है उसको बेनिफिट ये होता है कि उसको चलते चलाते मरीज मिल जाते हैं, चलती चलाती हर चीज मिल जाती है। ऐसे प्रोफेशनल सर्विसेज काफी ऑर्गेनाइजेशंस जो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं उनके अंदर, क्योंकि एक उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर एक इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट होती है। जब आप नया नया खोलोगे तो आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना to get the to attract the patients. So many doctors prefer to buy clinics, and that's a very good idea. One should do that. One should simply buy a clinic. So and yeah, that's what it is. Then they make, then that's what it is. Then they make their valuation is at 0.7x, and many professional services organizations are valued at this. मेरी प्रोफेशनल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही वैल्यूएशन होती है। आई डोंट वांट टू बोस्ट और ब्रैग, यू नो, आई नो दैट ये इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा से ज़्यादा 1x है। तो जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, जो आईटी कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं, वो भी तरह तरह की होती हैं। उनमें से जो एक सर्टेन किस्म की कंपनी से मैं चलाता हूँ, जो बेंच सेल्स एक्सपर्ट्स होते हैं, जिसमें जो स्टाफिंग होती है, स्पेशलाइज इन स्टाफिंग एंड बेंच सेल्स साइड पे होता है, ये जो होती है ना, ये इसकी वैल्यूएशन 1x पे होती है, बस इससे ज़्यादा इसकी वैल्यूएशन नहीं होती। इंडियन ग्रोसरी स्टोर की वैल्यूएशन भी ऐसी होती है, उसकी इंडियन ग्रोसरी स्टोर की वैल्यूएशन होती है रेस्टोरेंट की तरह। सारा दिन खुद लग रहना था, सारा कुछ खुद ही सामान उठाओ, सारा कुछ खुद करो, एक आधा बंदा रख लो, बस वही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है, सारा कुछ अनस्ट्रीमलाइन होता है। जो बंदा उसकी वैल्यूएशन ज्यादा खरीद लेता है बड़ा पछताता है। एसी सर्विस कंपनी, एचवीएसी सर्विस कंपनी, इनकी जो वैल्यूएशन होती है 0.5, 0.4, 0.3 ऐसे होनी चाहिए। मैं हर कंपनी के बारे में से खुल के नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी काफी है। इसी लाइन में एक ये सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, इनमें बंदा चाहिए, बंदे बहुत ज्यादा दारोमदार है, ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस नहीं होते। और ये ट्रेडिशनल बिजनेस आप नोट करेंगे, इन सभी बिजनेसेस में अनपढ़ देसी बहुत घुसे होते हैं। यू सी, इन सभी में अनपढ़ देसी। प्रोफेशनल सर्विसेज में ऑब्वियसली पढ़ा लिखा बंदा चाहिए, बट जो 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 मतलब कि जो बाकी बिजनेसेस है ना, उनमें आप नोट करेंगे कि उसमें अनपढ़ बंदे बहुत होते हैं। अभी आप तीसरे में बिजनेस बताऊंगा, लॉन्ड्रोमेट, कार वॉश, जब ये कभी फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाती हैं, और ये तो ये इनकी वैल्यूएशन 2x, 3x, 4x, 5x तक जाती है। होटल की वैल्यूएशन 4, 5x तक भी जाती है। कैलिफोर्निया में 6x तक भी जाती है। इनकी वैल्यूएशन कभी दूसरे तरीके से भी होती थी, अभितता के हिसाब से भी होती थी। अभितता देख लो क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं समझ आएगा मुझसे पूछना, मेरे वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ, उसको आप पढ़, उसको समझ लो। अभितता के भी 7x, 8x ऐसी होती है। मैकडोनल्ड्स, क्विजनोज, ये सब जो होते हैं, इनकी जो वैल्यूएशन होती है इनकी वैसी होती है। मैकडोनल्ड्स फुल्ली रन होता है और आपको सेल्फ सफिशिएंट 400-500 देता है, और बड़ी मिनिमम मैनेजमेंट चाहिए होती है, उसमें मैनेजर भी अपॉइंटेड होता है। जिस बिजनेस में मैनेजर अपॉइंटेड होता है ना, उसकी वैल्यूएशन काफी अच्छी बन जाती है इस कंट्री में। तो उस फ्रेंचाइजी को लेना होता है, अपने सबवे का फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहिए, उसमें मैनेजर नहीं होता, वही काम कर रहा है, वही मैनेजर है, इट्स जस्ट टू मच। तो सबवे, इसलिए सबवे का स्केल बड़ा छोटा है, सबवे में खुद ही लगे होते हो, तभी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। एक बंदे ने इंचिंग करके फ्रेंचाइजी खोला, खुद ही तो लगे हुए तुम, वो कोई ऑटोमेटेड बिजनेस थोड़ी है, तो आप उसको पता नहीं कितने पे दे रहे हो। तो फ्रेंचाइज, जब कोई बंदा 1x, 0.5x, 0.2x वाले बिजनेस मॉडल्स के अंदर वो फ्रेंचाइजी लेते तो थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होता है वो भी वो ले जाते हैं, तो इसलिए वो कुछ नहीं बचता। तो इसलिए कभी भी उन बिजनेसेस का फ्रेंचाइजी नहीं लेना जिसमें खुद लगना पड़ता है। मैकडोनल्ड्स, इन सब के फ्रेंचाइजीज की वैल्यू है जिसके अंदर आप खुद नहीं लगे होते हो, और सारी पूरा आपको स्ट्रक्चर्ड यूनिट मिलता है, जो आप फुल्ली फंक्शनिंग अपने आप होते हैं, तो स्केल हो जाता है। आप नोट करेंगे, लोगों के होते हैं बर्गर किंग्स हैं, 10-50 बर्गर किंग्स हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो बर्गर किंग में पॉसिबल है, क्योंकि वो फुल्ली फंक्शनिंग यूनिट अपने आप में होता है। उनकी वैल्यूएशन 4x, 5x होती है ऑफ रेवेन्यू, 3x भी होती है, और उनकी वैल्यूएशन कभी कभी वित्तदा के 7x, 8x, 9x ऐसे होती है। ठीक है, कार वॉश भी फुल्ली फंक्शनिंग यूनिट मिल जाता है आपको। और इसी तरह से जो गैस स्टेशन है ना, उसके अंदर भी उसकी वैल्यूएशन मेरे ख्याल से 1x या 2x ऐसे होती है। और मेरे को लगता है क्योंकि गैस में खुद बड़ा काम करना होता है, इट्स अ वेरी बैड प्रोपोजिशन, इसीलिए आप नोट करेंगे उसमें अनपढ़ लोग ज्यादा है। आप नोट करेंगे, ये लोग वो जो मेहनत कर सकते हैं, मतलब 10-10 घंटे, 20-20 घंटे खड़े रह सकते हैं, सारा दिन भाग दौड़ सकते हैं, शेल्फों पे काम कर सकते हैं, ये सारे बंदे थोड़ा हाथ की लेबर वाले बंदे चाहिए होते हैं इस तरह की चीजों के लिए। तो ये बात पिज्जा स्टोर के अंदर, पिज्जा भी उसके अंदर भी ऐसी है, जब आप थोड़ा वैल्यू लीजिए, खुद काम करने वाला पिज्जा है या पिज्जा हट टाइप है, फुल्ली फंक्शनिंग है, तो उनकी तो फुल उनके स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होते हैं, सारी सप्लाई चेन, क्या हायरिंग फायरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज का सब कुछ वो होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्केलेबिलिटी फैक्टर हाई है, तो वो उनकी वैल्यूएशन 3, 4, 5x हो जाती है। अगर तो पिज्जा स्टोर किसी बंदे ने ओन करता है तो उसकी वैल्यूएशन कुछ नहीं है, वो रेस्टोरेंट की तरह ही है। अगर ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको। मैंने तो कुछ पॉसिबिलिटीज बताई हैं, बाकी सारे तरह तरह बिजनेस को मैप करना पड़ेगा, किस तरह का बिजनेस है। 4-5x तक आप नोट करेंगे कि ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर बैठा हुआ है, जिनका थोड़ा सा ठीक दिमाग चलता है, 4x वाले बिजनेसेस में, 5x वाले बिजनेसेस में। आई हैव सीन सम डॉक्टर्स बाइंग कार वॉशेस, आई हैव सीन सम डॉक्टर्स बाइंग laundromats and all that stuff also। इनमें ना इनमें टैक्स डेप्रिसिएशन भी अच्छी मिलती है, और टैक्स राइट ऑफ भी अच्छा मिलता है, तो इसके कारण काफी लोग बैठे हुए हैं।
होटल्स के अंदर बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, डॉक्टर्स पैसा बनाते हैं और होटल्स में डाल देते हैं, तो ये भी बड़ा कॉमन है, राइट। तो अब इसके बाद एक ऐसी जगह लेयर, अब यहां तक वो लेयर है जहां पे टिपिकल इंडियन बिजनेसमैन सोच पा रहा है, उसके ऊपर की लेयर्स के बारे में अब आपको बताते हैं। एक स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेसेस है अराउंड की पर फ्रेंचाइजी आपके पास एंड ऑल दैट सब। अब आप ज्यादा फ्रेंचाइजी गिवर हैं, यानी कि आप सावरडोन कंपनी और आपके फ्रेंचाइजी दूसरे लोग लेते हैं, या आप कुछ और ऐसा जो जो कि स्केलेबिलिटी फैक्टर बहुत इसमें हाई है, और वो उनके स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस होते हैं। अब तो इसके बाद सीधा से जंप करते सबसे ऊपर जाते कॉर्पोरेट्स। देखिए कॉर्पोरेट्स जो अमेरिका की ना, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसकी किसी को समझ नहीं है, इंडिया के अंदर बैठे को, पाकिस्तान में बैठे को, किसी को पता भी नहीं कि बात क्या हो रही है। दीज कॉर्पोरेट्स आर नॉट लाइक टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह सेमी कॉर्पोरेट्स है, उसके नीचे बैठे हैं, इस पूरी स्कीम में उसके नीचे बैठे हैं और इन सब बिजनेसेस से ऊपर बैठे हैं। तो आईटी सर्विसेज कंपनी जो सी है वो बेसिकली जो प्रॉपर सर्विसेज है सिस्टम इंटीग्रेटर्स, उससे ऊपर बैठे हैं, जो 5x वाले बिजनेस है उससे ऊपर बैठे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो एनीवे तो लेकिन ये जो बिजनेसेस है ना, कॉर्पोरेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि ये जैसे वॉलमार्ट, के मार्ट, इनके इतने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो इनको फॉलो करते हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इनके साथ कभी भी कंपैरिजन मत करो, ये बनना इम्पॉसिबल है, इसको आप इम्पॉसिबल मान के चलो फॉर अवर चैनल परस्पेक्टिव, इसको आप इम्पॉसिबल मान के चलो। कोई हजारों लाखों में 2 लाखों में एक बंदा मिलेगा। सुंदर पिचाई ने भी गूगल खोली नहीं है, खुद गूगल में जॉब करता है और 30 मिलियन लेता है। आपको जाके फिगर आउट करना है, अगर आपको जानना है कि कंपनीज कैसे काम करती हैं। मतलब मैंने कई बार इंटरेस्टिंग चीजें सुनी है, पीपल कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू अमेज़न ऑपरेशंस, और कंपेयरिंग देमसेल्व्स टू वॉलमार्ट ऑपरेशंस एंड के मार्ट ऑपरेशंस एंड ऑपरेशंस ऑफ अमेरिकन रिलायंस की, वो कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते सुना है। दिस इज अ शेयर स्टुपिडिटी, और आप कॉर्पोरेशंस को बनने के ख्वाब से दूर ही रहो तो अच्छा है। आप सबसे पहले ये देखो कि जो गूगल है 30-35 मिलियन तनख्वाह देता है, आप 30-35 मिलियन तनख्वाह लेते भी नहीं हो, आपकी औकात कुछ भी नहीं है, आप अपना दिमाग समझो। ये हार्वर्ड के बंदे को 5-5 मिलियन की, ग्रेजुएट को, फ्रेश ग्रेजुएट को 5-5 मिलियन की तनख्वाह दे देते हैं। तो यू नो तो तो इनका तो लेवल ही कुछ हो रहा है, इनका तो लेवल ही कुछ है हो रहा है, ठीक है ना। सो 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 ये कॉर्पोरेट्स के साथ मैं कभी और डिटेल में बता दूंगा, मुझे नहीं लगता इसकी ज्यादा मैं ऐसी सी बातें शायद रिपीट करूंगा। कॉर्पोरेट्स आप बिल्कुल भी कंपैरिजन मत करो, ये अमेरिका की जो कॉर्पोरेट्स हैं ये बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इनको आप ये मत समझना कि सी कॉर्प का बात कर रहा हूँ, सी कॉर्प, एस कॉर्प, एलएलसी वगैरह सब डिफरेंट है। टिपिकली जो ये सारी 5 मिनट से नीचे सारी एलएलसीज होती हैं, और टिपिकली ये सारी सी कॉर्प्स होती हैं, दैट्स टिपिकली। लेकिन इसमें ये नहीं कि 100% ऐसी होगी, सी कॉर्प खोली तो जी कॉर्पोरेट बन गई अमेरिका की। जो मेरा पॉइंट है कि ये क्लासिफिकेशन का एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए लोगों को पता ही नहीं, उनको लगता है सारे बिजनेस ही सेम है। सारे बिजनेस ही सेम नहीं है, कईयों के बिजनेस इतने, ये जो बड़े बड़े बंदे हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं गूगल वगैरह में, बंदा जो फायर हुआ है, किसने फायर किया? एचआर बंदे ने, पर्सनल ने। अगर वो नहीं काम करेगा तो कौन? एचआर मैनेजर है, एचआर मैनेजर वीपी भी है। आप एचआर इतनी बड़ी हायरार्की बनाते हो तो खुद ही सारा काम कर रहे हो। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस मतलब कि हर चीज की बैकअप है, हर चीज के लिए, मतलब एक पूरा उसका सिस्टम के थ्रू काम हो रहा है। तो वो उतना बड़ा सिस्टम बनाना एक इम्पॉसिबल है, ये कार वाश, ये सब 5x वाले बिजनेसेस में, ठीक है ना। इसके बाद 100 मिलियन तक के बिजनेसेस होते हैं, जो मुझे लगता है कि जिनको, या 10 मिलियन से स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर काफी सारे प्रोसेसेस कंटेंट होते हैं, बढ़िया मेरा काफी सारे प्रोसेसेस स्ट्रीमलाइंड होते हैं, और लेकिन फुल्ली नहीं होते। उसमें एक सीईओ चाहिए होता है जो फुल्ली जिसको करवा रहा होता है, वो वाला जो काम है थोड़ा सा उसमें उसमें वो वाले बिजनेसेस हैं जो कि आपको करने की कोशिश करनी है। जो मैं आईटी के लोगों को हमेशा बोलता हूँ, 10 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले बिजनेसेस ढूंढो, व्हाइट कॉलर, और उनको करो, राइट। मैं उस तरह की बिजनेस की लिस्ट बना के आपको दूंगा कभी कभी, लेकिन फिलहाल मैं अपनी बात करूँ तो कॉर्पोरेट्स बनने की बिल्कुल मत सोचो। और उसके बाद कॉर्पोरेट्स देखो, 500 मिलियन की भी मैंने कॉर्पोरेट्स देखी हैं जो बिल्कुल कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करती हैं। पहले तो ये देखिए कि म्यूलसॉफ्ट के बंदे को कितने कितने 150, 200 डॉलर दे देते हैं। म्यूलसॉफ्ट का इंप्लीमेंटेशन बुलाते हैं, $350 एन आवर दे सकते हो, आप दे सकते हो $350 एन आवर फॉर 700K ईयर, दे सकते हो किसी को। तो ये जो बैंड है ना, जो सबसे टॉप पे जो बंदा जो बैंड बैठा है, इसकी सारी बातें अलग है, इनके आपस में कोरिलेशन है। कई बार कोई छोटी कंपनी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई सी कॉर्प होती है। जैसे कोई कंपनी एलएलसी है, एंडरसन कंसल्टिंग वगैरह, तो एलएलसी थी। इनमें से काफी कंसल्टिंग, जैसे आई थिंक काफी कंपनीज हैं जो फैमिली ओन्ड है, एलएलसी टाइप सी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि एलएलसी और सी कॉर्प का फर्क है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एक सर्टेन बैंड है एक कंपनीज का, जो एक बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से काम करता है। मतलब हैरान कर देने वाले उनके खर्चे होते हैं, आप हैरान कर देते हो। द वे दे मैनेज द होल शो, द होल स्ट्रीमलाइन वे, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये लोग मैटरनिटी लीव देते हैं 7 महीने की, पेटर्निटी लीव देते हैं 3 महीने की, फ्री सैलरी दे रहे हैं। ये लोग क्रिटिकल केयर, बंदे की माँ बीमार होगी, क्रिटिकल केयर लीव देते हैं 3 महीने की। ये सब आप कैसे दे दोगे?
तो जो ये कारवाश वाला बंदा कैसे दे देगा? तो कॉर्पोरेट बनने के सपने छोड़ दो, राइट? तो वो तो बेसिकली कॉर्पोरेट्स एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है, और उसके बाद ये नीचे के सारे बिजनेस अलग बात है। जब एक बंदा आईटी से निकलता है तो मैं उसको हमेशा समझाता हूँ बच्चे आप कोशिश करो कॉर्पोरेट्स या सेमी कॉर्पोरेट बिजनेस को खोलने की, अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको ये कार वॉश इन सब चक्कर में भी नहीं फंसना चाहिए, ठीक है? लेकिन अगर एक बंदा इस तरफ आना भी चाहे तो मुझे कोई इसमें एतराज नहीं, क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, अच्छा पैसा, अगर दिमाग लगा के काम करे तो बहुत पैसा बन सकता है, और यही मेरा चैनल कह रहा है सारा। सिर्फ मैं एक बंदा जो आईआईटी से निकल रहा है, या जो बंदा प्रिंसटन से निकल रहा है या हार्वर्ड से निकल रहा है, उसको मैं कहता हूँ कि यू ट्राई टू टेक अ स्टेप एट द कॉर्पोरेट अमेरिका एंड बिकम अ सेमी कॉर्पोरेट एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे मेरे को आई नो सम गाय, किसी थोड़ी पुरानी बात है, 4 साल पुरानी बात है, बच्ची ने हार्वर्ड से एमबीए किया था, तो शी शुड नॉट aim to open businesses like this. She should aim to open businesses which cater to corporates, which are like semi-corporates, and should work in a fully standardized manner. And then that's what she eventually did. After 2 years of job or something, she did that. So that's kind of something very interesting, and that's what I like. So that's the thing. That's आप उस level का एक business करो, and आपके credentials बड़े high हैं, and you may be able to succeed in there. And then उसके अंदर मेन चीज क्या होती है कि उसमें कैश फ्लो अच्छे, मैं कोशिश कर, मेरा हमेशा रहता है उसमें फंडा क्या होता है कॉर्पोरेट्स में, ये कंपनियां पैसे नहीं बनाती, ये खास बात है इनकी। आपको पता होगा उबर और टेस्ला आज भी पैसे नहीं बनाते, आज भी नुकसान में है। ये कैसे करते हैं सारा काम, ये आपको समझने की ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो, राइट? ये मैं तो कहूँ ज्यादा टेंशन मत लो, इसको तो छोड़ सोच, वंस यू नो इट्स अ कॉर्पोरेट एंड ये सारे उस पूरे सिस्टम का पार्ट है, तो बस टेंशन लेना बंद कर दो। कुछ और चीजें हैं आपको देखना, उसके अंदर सीईओ की सैलरीज क्या है, 3-4 मिलियन है। उस आपको ये चीजें देखनी है कि उनके अंदर क्या आईटी इंजीनियर्स हैं, उनकी उनकी जो आईटी जो उनकी जो एंटरप्राइज है वो 15-20% ले रही है। टीसीएस भी सेमी कॉर्पोरेट है, कुछ नहीं है वो टीसीएस उनके आगे। टीसीएस, इन्फोसिस, बिरला सॉफ्टवेयर, सारी कंपनीज, विप्रो, टेक महिंद्रा, सब लड्डू पंडू कंपनियां हैं। ये लोगों के आईटी डिपार्टमेंट देखो जाके 1%, 0.1% है इनका खर्चा। तो ये सिर्फ लाला कंपनीज हैं, ये अभी ड्रामा कर रही है इंडिया के अंदर। तो चलो इंडिया की बात अलग है, इंडिया के अंदर आई है, यहाँ पे इनको कोई नहीं पूछता। तो इनके छोटे फ्लेवर्स हैं, आईटी सर्विसेज कंपनी, वो खोलने की कोशिश करो। सिस्टम इंटीग्रेटेड कंपनीज वो अच्छी कंपनीज हैं आपके लिए। दोज आर द कंपनीज दैट यू कैन ओपन एज अ हार्वर्ड ग्रेड, और एज अ प्राइवेट इक्विटी फंड खोलो, हैज फंड खोलो, अपना अपना कुछ ऐसा ट्राई करो। ट्राई तो मारो आप, कम से कम मैं इन सब चीजों में ट्राई मारने में बड़ा बिलीव करता हूँ। बंदे को जरूर मारनी चाहिए, अगर एक बंदे में काबिलियत है तो वो इस चीज में सक्सेसफुल हो सकता है। और इनका स्केल ये रखना होता है कि आप 100 मिलियन पे, 50 मिलियन पे इसको एग्जिट मार जाओ जब आपको टाइम लगे। ये टिपिकली यू गेट सोल्ड आउट टू दीज बिग कंपनीज, बिग कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है ना? तो ये आपका एम होना चाहिए कि अमेजोन आपको खरीद ले, स्टारबक्स आपको खरीद ले, या माइक्रोसॉफ्ट आपको खरीद ले, बस ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना? या अगर आपके पास जो कहते हैं ना मेरे पास आइडिया है, वो ये बिजनेसेस के नहीं होते। 5x से नीचे वाले जो बिजनेस होता है ना, ये इनके अंदर नहीं होते। वो आइडिया काम करता है, यानी कि वो जो आप सब कॉर्पोरेट्स की बात करें, छोटी कॉर्पोरेट्स, उसमें आप करते हो, उसमें फंडिंग मिलती है, उसको आप स्टैंडर्डाइज वे में करते हो सारा काम, राइट? इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, ऑडिट रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो इसलिए उसमें आपको बड़े स्टैंडर्डाइज वे में चलना पड़ता है। तो वो व्हेन यू हैव आईटी, व्हेन यू हैव माइनर फ्रॉम आईटी, हार्वर्ड, प्रिंसटन, एटसेट्रा, ऑल दिस टॉप कॉलेजेस, देन दोज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस यू ओपन, ठीक है ना? दोज आर द काइंड ऑफ बिजनेसेस यू शुड ओपन। तो एंड उसको एम करो आप पहले, क्योंकि वही आपके लिए राइट थिंग है। आपके लिए ये चीज ठीक नहीं है कि आप सीधा लाला बिजनेस में चले गए हो, आपने परचून की दुकान खोल ली है। 1x, 5.5x, 0.1x वाले बिजनेसेस, ये डिफरेंट किस्म की बॉल गेम है। दीज आर लाइक ट्रेडिशनल बिजनेसेस। 5x से नीचे नीचे, कार वॉश से नीचे नीचे, होटल से नीचे नीचे, मैकडोनल्ड से नीचे नीचे, सब ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं। इनमें मनी गेम है, मनी भी चाहिए, सारा कुछ है, फिर वो सब आ जाता है। इससे अच्छा है कि आप एक अपने आइडिया को तराशने की कोशिश करो कि आप 50 मिलियन में सेल हो जाओ। एक बंदे ने क्यूआरसी कोड रीडर बनाया, आप जाके गूगल मार लो, क्यूआरसी कोड रीडर कंपनी बॉट फॉर 43 मिलियन और समथिंग। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, किसी ने आइडिया बनाया, ही गॉट सोल्ड फॉर 15 मिलियन, ही गॉट सोल्ड फॉर 25 मिलियन, ही गॉट सोल्ड फॉर 70 मिलियन, 100 मिलियन, लाइक सो एंड सो फोर्थ। उन सब चीजों को एक्सप्लोर करो, ठीक है ना? तो और उसको एम करो कि आप, लेकिन आप ये ना सोचो कि फिर लोग क्या करते हैं, सीधा सोचते हैं मैं गूगल बनूंगा, मैं गूगल का को सोल्ड आउट हो जाऊंगा किस दिन, वो बनने की कोशिश करो। बस ये मेरा थोड़ा सा रहता है उन लोगों को, कि वहां तक सोचो कि मैं कैसे गूगल मुझे बाय कर ले, कैसे मैं क्या करूं जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट मुझे बाय कर ले, मतलब क्या मैं करूं, कौन से ऐसे छोटे से प्रोडक्ट बनाऊं विच कैन बी बॉट एंड जिसकी फंडिंग मिल जाए, जिसके लिए फंडिंग मिल जाए। अगर आपको फंडिंग मिलती है प्रॉपर वीसीज की, तो बड़ी बिग थिंग, क्योंकि वो स्ट्रीमलाइन बिजनेस को ही देंगे और प्रॉपर आइडिया को ही देंगे जिस हैज सम मार्केट वैल्यू। तो इनफैक्ट उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको सबसे पहले सबसे छोटी जो वैलिडेशन मिलती है वो मिलेगी आपको वाई कॉम्बिनेटर से। अगर आपको वाई कॉम्बिनेटर से वैलिडेशन मिल जाती है, वो आपके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, दैट मीन्स यू आर समथिंग, यू हैव द राइट ट्रैक।
फिर उसके बाद ऊपर ऊपर जाते रहिए, लेकिन सबसे पहले बाइक में सबसे 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 कम होती है ना फंडिंग, उसमें वहां पे मिल जाती है, जैसे मान लो 100,000 की फंडिंग मिल जाती है, 50,000 की फंडिंग, वो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसके ऊपर जाइए, उसके बाद उसके ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर। शार्क टैंक से मुझे क्या प्रॉब्लम है, शार्क टैंक वाले ये तक नहीं पूछते तू खुद काम करता कि नहीं करता। अरे अगर खुद काम करता है, उसका 100,000 का प्रॉफिट तो क्या होगा, 100,000 तो ऊबर में चला के बना सकता है, तो उसकी प्रॉफिट कैसे गिन रहे हो आप। और अगर वो खुद की सैलरी निकालने के बाद, कभी कोई पूछते हैं वैसे हो, खुद की सैलरी निकालने के बाद या पहले, अरे यार खुद की सैलरी निकालने से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर खुद की सैलरी वो खुद लगा हुआ है सारा, और खुद की सैलरी निकालने के बाद पहले कमा रहा है, तो क्या कमा रहा है, 100x तो वैसे ही कोई भी बिजनेस कमा सकता है, तो इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो शार्क टैंक कई बार ये गलती कर रहा था, बट समटाइम्स दे डू आस्क दिस क्वेश्चन, सो आई डोंट नो, लाइक दे नीड टू वैल्यू द कंपनी इन अ प्रॉपर मैनर। मेरे हिसाब से गलत तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, बस वो ऐसे ही भागते दौड़ते रहते हैं। मुझे नहीं लगता वो बाद में खरीदते भी हैं। आई थिंक जो इवेंचुअली जो फंडिंग देते हैं ना शार्क टैंक वाले, बड़ी कम रेशो है जिसको इवेंचुअली फंडिंग देते हैं। वहां पे तो बोलते थे दूंगा, लेकिन बाद में जाके मना कर देते हैं। ऐसा कुछ है फंडा, जाके आप देखिएगा सारा क्या फंडा है उसके पीछे, ठीक है ना। तो बड़े बड़े तौर पे आपको उस तरह की कंपनी बनी जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से एक हर चीज को, रेगुलेशंस को फॉलो करके, कंप्लायंस को फॉलो करके कर रहे हैं, जिसके और आपको आपके आइडिया की वैलिडेशन वाई कॉम्बिनेटर या वीसी फंडिंग से मिलती है, उस चीज पे आप काम करें तो होता है आप बड़ा ऊपर चले जाएं। एंड दैट्स व्हाट यू शुड एम फॉर इफ यू आर फ्रॉम द स्मार्ट, इफ यू आर अ स्मार्ट गाय। जो बाकी बंदे हैं मेरे सीएसएफ को फॉलो कर, सीएसएफ इज ऑल अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेसेस दो, ठीक है ना। मैं व्हाइट कॉलर ट्रेडिशनल बिजनेस की लिस्ट बनाऊंगा जो कि एक आईटी का इंजीनियर कर सकता है और करते नहीं है, जो वो कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा, और उनको करने से वो दे कैन रियली मेक इट बिग। मैं सिस्टम इंजीनियर का काम है तो उसको करें, आप सर आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करना स्टार्ट करें, एंड आप पकड़ लें कि मैंने जॉब नहीं करनी, मैं सिर्फ आईटी सर्विसेज ही दूंगा और सेल्समैन का ही काम करूंगा कंपनी में। एंड पूरा मतलब उसकी सप्लाई चेन बनाइए कि डिलीवरी कैसे करेंगे, एंड देन यू शुड बी एबल टू डू समथिंग। तो ये एक एग्जांपल है जिस तरह का काम मैं आपको करने के लिए कहता हूँ एज पार्ट ऑफ सीएसएफ, जिसके अंदर आप, जिसकी वैल्यूएशन आपकी 50 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन की हो सकती है, और जिससे आप पैसा बना सकते हैं। मैं इस तरह, ठीक है ना। सो एनीवे, सो these are the types of businesses one should know. People do not know these basic things. उनको लगता है कि रेस्टोरेंट खोला है, गूगल खोला है, एक ही बात है। उनको लगता है कारवाश खोली है, अपना क्या नाम है, सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी खोली है, एक ही बात। उनको लगता है होटल खोला है, ये खोला, एक ही बात है। नो, एक ही बात नहीं है। आप नोट करेंगे कि होटल शोटल कारवाश वगैरह बहुत लो लेवल के स्किल वाले बंदे भी खोल लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक सर्टेन लेवल 5x के ऊपर आपको तगड़े स्किल्स चाहिए। मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा हार्वर्ड वगैरह के बंदों, यू नीड रियली गुड एनालिटिकल स्किल्स, and you really good people skills and really good leadership skills. All those things come into picture when you have when you are aiming for that company. And only, like as I said, Harvard का बंदा, Princeton का बंदा, IT का बंदा, you should aim for that company.